हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह ज्ञान नीति के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में मैं पुनः स्वतंत्रता आंदोलनों से संबंधित कुछ बातें डिस्कशन करूँगा। देखिए दोस्तों, ये सारे फैक्ट जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बहुत रिलेटेड है और काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग बस इसमें बस इतना ही पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे ये इतिहास की कक्षा का आधुनिक भारत का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बंग भंग आंदोलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, बंग भंग आंदोलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, बंग भंग। ठीक है, बंग मतलब बंगाल, ठीक है, और भंग मतलब भंग मतलब टूटना। ठीक है, यानी कि बंगाल का विभाजन। ठीक है, यहाँ नाम से क्लियर है, बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन। ठीक है, इसी को हम लोग स्वदेशी आंदोलन में बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना 1905 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये कर्जन के द्वारा लिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है कर्जन, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन के द्वारा लिया गया था। ठीक है, इसमें बोला गया था ये प्रशासनिक असुविधा के कारण ये ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में ना शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये बंग भंग के कारण 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है बंगाल में। ठीक है, बंगाल के जितने भी आंदोलन रहा उसमें उनका इम्पोर्टेंस रहा है। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, यह आपके इसी दिन पे न राखी दिवस को घोषित किया। ठीक है, राखी दिवस इसी दिन पे घोषित उनके द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, और इसी समय इन्होंने अमार सोनार बंगला, ठीक है, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, ठीक है, नाम एक गीत लिखा जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इस बंग भंग से रिलेटेड इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही ये चीज़ का ऐलान किया गया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, ये जो है ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा जो है आपको 30 दिसंबर 1906 को लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा था? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह, कि नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक आयोजन हुआ था, उसी में लिया गया था। कहाँ पे दोस्तों? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में ये चीज़ निर्णय लिया गया था। ठीक है, मतलब मुस्लिम लोगों का एक गुट बना था, वही मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस का बंटवारा। देखिए, कांग्रेस का बंटवारा जो है 1907 में हुआ था। मेनली ये कांग्रेस जो है ना आपका गर्म पंथ नरम पंथ था, इन्हीं दोनों के बीच में थोड़ा विवादित था और इसी कारण से ये कांग्रेस का बंटवारा हुआ था आपका 1907 में। ठीक है, ये हुआ था आपका सूरत में। ठीक है, सूरत अधिवेशन था। ठीक है, इसमें उदारवादी जो थे रास बिहारी घोष, ठीक है, इनको बनना था अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन गर्मपंथी के द्वारा भी कहा गया था कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए। ठीक है, और फाइनली जो है ना रास बिहारी घोष ही इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, और इसी सब के कारण गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में ये कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ये आपका होम रूल आंदोलन। यहाँ देखिए, ये होम रूल आंदोलन, जैसा कि आप फिगर में भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, होम रूल आंदोलन 1916। ठीक है, क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, इन्हीं दोनों के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है ना, ये कहाँ पे? तो देखिए 28 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, इसका डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1916 में होम रूल आंदोलन
किनके द्वारा था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका सबका आपको ईयर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आपको 2-3 आंदोलन दे देगा, बोलेगा आप उसको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। ठीक है, मतलब पहले कौन हुआ था, फिर बाद में नेक्स्ट कौन, फिर नेक्स्ट कौन, फिर नेक्स्ट कौन, ऐसे करके दे देता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को क्लियर करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, ठीक है ना, बेलगांव में जो होम रूल लिंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, बेलगांव, ये आपका बेलगांव में होम रूल लिंक की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, लखनऊ पैक्ट जो आपका ये 1916 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था लखनऊ पैक्ट, 1916 में। इसमें कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, पहला क्या था, देखिए कांग्रेस से निष्कासित जो भी गर्मपंथी जो निष्कासित हुए थे, ठीक है ना, वो कांग्रेस में पुनः प्रवेश के लिए कहा गया। ठीक है, निष्कासित मतलब जिनको निकाला गया था उसको बोला गया कि फिर से आप उसको प्रवेश कीजिए। ठीक है, तो ये 1916 में, ठीक है, कांग्रेस से जितने भी निकाले गए थे उनको फिर से लाने की बात कही गई थी। ठीक है, और देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, ये लखनऊ, जिसको लखनऊ पैक्ट के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो कांग्रेस और मुस्लिम लोग के बीच में, ठीक है, कांग्रेस एंड मुस्लिम का जो ग्रुप जो था मुस्लिम लीग, इन्हीं दोनों के बीच में ये चीज़ हुआ था। ठीक है, दोस्तों क्लियर होगा, इसमें इतना और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं लखनऊ पैक्ट में। चलिए अब आगे चलते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, ये देखिए 20 अगस्त 1917 को हो गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, देखिए ये जो है ना आपका, ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी का आधार था ये। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा जो था ना, इसी पे ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसी का ये आधार पे था। ठीक है, अब देखिए इस घोषणा को जो है ना, जितने भी यहाँ के उदारवादियों थे वो उन्होंने इसको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। ठीक है, किसके, भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। ठीक है, तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को जो है ना सूर्यविहीन उषा काल कहा। ठीक है, सूर्यविहीन उषा काल, सूर्यविहीन उषा काल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्यविहीन उषा काल किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपके तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा को तिलक के द्वारा सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। हाँ, एक दो और है, देखिए ये प्रांतों में जो दैध शासन जो है ना 1919 में लागू किया गया था, और पहली बार जो लोक सेवा आयोग है उसकी जो स्थापना का प्रावधान रखा गया था। ठीक है ना, लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रॉलेट एक्ट, देखिए दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919, ये याद रहेगा 19 मार्च, यानी यहाँ भी 19, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19। ठीक है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसमें आपका कभी बहुत बार डेट भी पूछा जाता है, डायरेक्ट आपका डेट पूछ दिया जाता है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितना भी क्रांतिकारी गतिविधि से बढ़ रहा है इंडिया में, भारत में जो है हमारी क्रांतिकारी गतिविधि जो लेकर के बढ़ा था क्रांतिकारियों द्वारा, इसी चीज़ को दबाने के लिए ये एक्चुअली में रॉलेट एक्ट लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था, जिसको चाहे उस पर बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया था बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, और स्वामी श्रद्धानंद जो थे ना इस आंदोलन का, मतलब दिल्ली में जो आंदोलन इसके लिए हुआ था उसका वो कार्यभार संभाले हुए थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, इसमें क्या किया गया था, जिसको भी देखते थे, जिस पर भी थोड़ा भी डाउट होता था पकड़ के सीधा उसको जेल में डाल देते थे ब्रिटिश। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों भी जो थे ना वो लोग भी जेल के अंदर बंद हो गए थे इस रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
अब देखिए जालियांवाला बाग का हत्याकांड, देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी इसको एकदम हम लोग शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। यहाँ पे डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919, 1919 तो याद रहेगा, यहाँ पे 13 अप्रैल याद रखिएगा, ठीक है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है। देखिए दोस्तों जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रिटिश के हैं सब सिपाही सब, ये सब डायरेक्ट अंधाधुंध गोली चला रहे हैं हमारे भारतीयों पे, ठीक है। ये अमृतसर का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट गोली चला रहे हैं। अभी भी जाइएगा यहाँ पे तो बड़ा बड़ा यहाँ पे तो का बंदूक का गोली का आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब इस पे देखते हैं जालियांवाला बाग में एक्चुअली क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 के दिन, ठीक है, ये बैसाखी का दिन इसको बोला जाता है, ठीक है। बैसाखी के दिन वहाँ मनाया जाता है इसको, ठीक है। तो उस दिन जो है ना किचलू सत्यपाल का जो गिरफ्तारी जो हुआ था, ठीक है, उसके विरोध में ना एक शांतिपूर्ण सभा चल रहा था, ठीक है। तो इसमें पता है बहुत सारे बुजुर्ग थे, महिला थी, बच्चे भी थे यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश जो थे वो किसी को नहीं देखा और सब पे गोली चला दिया, अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। किनके द्वारा दिया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा, ठीक है, जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर जो है ना इन्हीं के द्वारा दिया गया, जिसमें कहा जाता है कि 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा ही मरे थे, लेकिन 1000 लोग मारे गए थे ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ जो थे, जिनको नाइट की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये उसको रिटर्न कर दिए थे, ठीक है, क्लियर है। और देखिए इसके वायसराय की कार्यकारी शंकर नायर, एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, शंकर नायर, ये जो थे ना वायसराय की कार्यकारिणी जो सदस्य थे उसके मेंबर थे, ठीक है, उसके मेंबर थे। वायसराय की जो कार्यकारी जो थे उसके ये सदस्य थे शंकर नारायण। इन्होंने भी इस चीज़ को देख करके, इस हत्याकांड को देख करके इसके जो सदस्यता थे उसे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों सरकार ने इस हत्याकांड के विरोध में, मतलब इसके जांच के लिए, ठीक है ना, एक हंटर आयोग भी गठित किया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा वो सारा हम नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों ये सारे पॉइंट इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आई थिंक हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इतने सारे पॉइंट से आपका रहेगा ही। और कभी कभी तो ईयर के अकॉर्डिंग भी मेंशन करने, मतलब अरेंज करने के लिए आपको दे देता है, मतलब पहले कौन सा आंदोलन हुआ, फिर नेक्स्ट कौन सा, फिर नेक्स्ट कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस सभी को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये ज्ञान नीति का यूट्यूब चैनल, अब ज्ञान नीति का एक प्ले स्टोर पर ऐप भी आ गया है, ठीक है। आप वहाँ से इसको इंस्टॉल करके आप उस पर इससे रिलेटेड जो भी क्लास में डिस्कस हम करते हैं उससे रिलेटेड आप वहाँ पे क्विज दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।